हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के कॉन्फर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम नॉर्मल अल्केन की बात करें तो नॉर्मल अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के आसपास फ्री रोटेशन पॉसिबल है और नॉर्मल अल्केन में इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के आसपास फ्री रोटेशन से उसके वेरियस कॉन्फॉर्मर पॉसिबल हो सकते हैं। और नॉर्मल अल्केन जैसे कि इथेन, नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन में उसके वेरियस कन्फॉर्मेशन के बीच एनर्जी डिफरेंट बहुत कम होने की वजह से उसके कन्फॉर्मर को आइसोलेट किया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। लेकिन हम अगर साइक्लो अल्केन की बात करें तो साइक्लो अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के आसपास फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन वाले साइक्लो अल्केन में पकरिंग की वजह से उसके वेरियस कॉन्फॉर्मर पॉसिबल है और साइक्लो अल्केन के कॉन्फॉर्मर में एनर्जी डिफरेंट ज्यादा होने की वजह से उसको आइसोलेट किया जा सकता है। साइक्लो अल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो उसकी स्टेबिलिटी 3 टाइप के स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन पे डिपेंड है। स्ट्रेन यानी कि साइक्लो अल्केन में इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन और आइडियल ज्योमेट्री में डेविएशन से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, उसको स्ट्रेन कहते हैं। जनरली साइक्लो अल्केन में ये तीनों टाइप के स्ट्रेन के कॉम्बिनेशन पे रिंग की स्टेबिलिटी डिपेंड है, इसलिए उसको रिंग स्ट्रेन भी कहते हैं। आज हम साइक्लोप्रोपेन के कन्फर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइक्लो अल्केन में सबसे सिंपल साइक्लो अल्केन है साइक्लोप्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं और हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए होते हैं। सभी कार्बन, तीनों कार्बन sp3 हाइब्रिड है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा CH2 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 साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के आसपास रोटेशन पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल अल्केन की तरह साइक्लो अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के आसपास फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि साइक्लो अल्केन में पकरिंग की वजह से यहाँ उसके कॉन्फॉर्मर दिखने को मिलते हैं, वेरियस कॉन्फॉर्मर पॉसिबल है। जबकि 3 कार्बन वाले साइक्लोप्रोपेन में पकरिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन का सिर्फ एक ही कन्फॉर्मर पॉसिबल है और वो है प्लेनर, यानी कि फ्लैट मॉलिक्यूल है। तीनों कार्बन एटम एक ही प्लेन में जुड़े हुए हैं, इसलिए साइक्लोप्रोपेन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा दिखता है। इसलिए साइक्लोप्रोपेन में इंटरनल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा है, इसलिए यहाँ बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा। कार्बन 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 इंटरनल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा। यहाँ साइक्लोप्रोपेन में 6 हाइड्रोजन एटम जो छोटी साइज वाले हैं, इसलिए उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टेरिक स्ट्रेन दिखता नहीं है, यानी कि स्टेरिक स्ट्रेन उसमें एब्सेंट है। यानी कि साइक्लोप्रोपेन में रिंग स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से होता है, यानी कि रिंग स्ट्रेन ए एंगल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन का कॉम्बिनेशन है। उसके कॉम्बिनेशन पे उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड है। तो सबसे पहले हम एंगल स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइक्लोप्रोपेन में तीनों कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड है, इसलिए उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, जो
रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का बॉन्ड एंगल है, जबकि उसमें इंटरनल बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, इसलिए उसमें डेविएशन होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 49 डिग्री 28 मिनट्स। यानी कि साइक्लोप्रोपेन में 49 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल स्ट्रेन में डेविएशन होता है, यानी कि सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, इसलिए उसकी रिंग इजीली ओपन हो सकती है, यानी कि रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है। साइक्लोप्रोपेन में यहां 3 कार्बन एटम पे दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, और उसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग के बारे में बात करेंगे तो हर एक कार्बन की 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग में भाग लेती है, इसका साथ ओवरलैपिंग होता है। बाकी 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नजदीक वाले कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ होता है। यहां अगर ओवरलैपिंग एंड ऑन होता है, यानी कि इस तरह दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि साइक्लोप्रोपेन में यहां हम देख सकते हैं कि बेंट टाइप का बॉन्ड है, जिसको बनाना बॉन्ड कहते हैं। उसमें यहां जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़े हुए होते हैं, उसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 109 डिग्री 28 मिनट्स पे यहां होती है, उसका 3 डायमेंशन में, इसलिए ओवरलैपिंग इस टाइप का होगा। sp3 ओवरलैप ऑफ कार्बन एटम, दो नजदीक वाले कार्बन एटम की sp3 ऑर्बिटल के बीच ओवरलैप होता है, और ए पुअर ओवरलैप होता है, और पुअर ओवरलैप होने की वजह से ये बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। वीकर बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड वीक होता है, यानी कि इस तरह का अगर ओवरलैपिंग होता है तो वीक बॉन्ड होगा, यानी कि बेंट ओवरलैपिंग होने की वजह से, पुअर ओवरलैपिंग होने की वजह से साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, इसलिए रिंग ओपनिंग रिएक्शन इजीली देता है। तो साइक्लोप्रोपेन और नॉर्मल प्रोपेन दोनों में कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी साइक्लोप्रोपेन में 65 किलो कैलोरी पर मोल है, जबकि नॉर्मल प्रोपेन में 90 किलो कैलोरी पर मोल है। साइक्लोप्रोपेन में
कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 65 किलो कैलोरी मोल की जरूरत होती है, जबकि नॉर्मल प्रोपेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 90 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यानी कि साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉर्मल प्रोपेन की कंपेयर में इजीली ब्रेक होता है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन रिंग इजीली ओपन हो सकती है, इसलिए रिंग ओपनिंग रिएक्शन इजीली देता है। इस तरह साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन की वजह से यहाँ और कार्बन कार्बन बॉन्ड वीकर होने की वजह से रिंग इजीली ओपन हो सकती है। यानी कि एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार एक स्ट्रेन है। साइक्लोप्रोपेन में हाइड्रोजन एटम छोटी साइज वाले हैं, इसलिए उसमें स्टेरिक स्ट्रेन पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्ट्रेन है उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन, तो आगे हम टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो साइक्लोप्रोपेन में यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.510 एंगस्ट्रॉम और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.089 एंगस्ट्रॉम है और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है उसमें 115 डिग्री। टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में बात करें तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नेबरिंग दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इक्लिप्स होता है, यानी कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इक्लिप्स पेयर है, यानी कि यहाँ 6 इक्लिप्स पेयर होती है। 6 कार्बन हाइड्रोजन इक्लिप्स पेयर प्रेजेंट है और 6 कार्बन हाइड्रोजन इक्लिप्स पेयर की बात करें तो एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्लिप्स पेयर की एनर्जी 1 किलो कैलोरी पर मोल है, यानी कि एनर्जी में एक इक्लिप्स पेयर की वजह से 1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ साइक्लोप्रोपेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कार्बन के एक इस तरह हम अगर देखेंगे तो ये फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन को अगर हम यहाँ डॉट से बताएंगे तो यहाँ ये 2 हाइड्रोजन हो गए। उसके पीछे वाला जो बैक कार्बन है उसको सर्कल से ड्रॉ करेंगे और इक्लिप्स बॉन्ड है, इसलिए दोनों हाइड्रोजन को इस तरह हम बताएंगे और तीसरा कार्बन साइड में है, दोनों कार्बन इसके साथ जुड़े हैं, उस पे 2 हाइड्रोजन है, CH2 होगा, ये उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ये 2 हाइड्रोजन के बीच इक्लिप्स बॉन्ड है, दोनों हाइड्रोजन इक्लिप्स है, ये हाइड्रोजन भी इक्लिप्स है। इस तरह 6 इक्लिप्स पेयर होती है और यहाँ इक्लिप्स पेयर की बात करें तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन होगा। तो साइक्लोप्रोपेन की पोटेंशियल एनर्जी में 6 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से है, यानी कि साइक्लोप्रोपेन में रिंग स्ट्रेन के लिए एंगल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन
दोनों स्ट्रेन उसके लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए साइक्लोप्रोपेन रिंग इजीली ओपन होती है। और साइक्लोप्रोपेन की पोटेंशियल एनर्जी के बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी को टॉर्सनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन के कॉम्बिनेशन के जितनी होती है। उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है 6 किलो कैलोरी पर मोल और 21.7 किलो कैलोरी पर मोल होती है एंगल स्ट्रेन। ये टॉर्सनल स्ट्रेन है और स्टेरिक स्ट्रेन 21.7 किलो कैलोरी, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी है 27.7 किलो कैलोरी पर मोल। और उसका किलो जूल में कन्वर्जन करें तो 116 किलो जूल पर मोल है। यानी कि साइक्लोप्रोपेन की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने की वजह से दूसरे साइक्लो अल्केन की कंपेयर में साइक्लोप्रोपेन की रिंग इजीली ओपन हो सकती है। यानी कि साइक्लोप्रोपेन इज वेरी रिएक्टिव साइक्लो अल्केन। दूसरे साइक्लो अल्केन की कंपेयर में साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए वो बहुत रिएक्टिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।